संयुक्त राज्य अमेरिका का स्कैंटन पेंसिल्वानिया एक बड़ा शहर है। इस शहर का वर्तमान संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के वर्तमान व 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन का जन्म स्कैंटन में हुआ था। न्यूयॉर्क शहर से नियाग्रा फॉल देखने जाने सड्डी डी डेच के मार्ग से जाने का उद्देश्य अमेरिका के शहरी व ग्रामीण परिवेश से परिचय प्राप्त करता था। जिस अमेरिकी हाईवे 90 से हम लोगों को गुजरना था, उसका एक भाग प्रेसिडेंट हाईवे के नाम से जाना जाता है और उस हाईवे पर राष्ट्रपति जो बाइडेन का अपना शहर है, इसलिए हम लोगों ने इस शहर को देखते और भोजन करने के चुना। 328 लोगों की आबादी का इतना समृद्ध इतिहास हो सकता है। आइए जानते हैं। स्क्रैटन 1856 में एक नगर बन गया। 1866 में स्क्रैटन को एक शहर बनाया गया जब हाइड पार्क और प्रोविडेंस स्कैंटन के नगर के साथ जुड़ गए। शहर में 35,000 लोग रहते थे। 1866 में एक स्ट्रीटकार सिस्टम बनाया गया था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला था। स्क्रैटन को इस वजह से द इलेक्ट्रिक सिटी उपनाम मिला। 1890 के दशक के अंत में स्क्रैटन में कई छोटी लीग बेसबॉल टीमें थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनगणना के अनुसार वर्ष 1900 में स्क्रैटन की जनसंख्या 102,026 थी। इसने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका का 28वां सबसे बड़ा शहर बना दिया। 1900 के दशक में स्क्रैटन अपने कई विक्टोरियन शैली के घरों के लिए जाना जाता था। 1901 में स्कैंटन में लौह उद्योग लैक्वाना न्यूयॉर्क में चला गया। स्क्रैटन ने अपने मुख्य उद्योगों में से एक खो दिया। 1959 की नॉक्स माइन आपदा ने खनन उद्योग को मिटा दिया क्योंकि सुसकहना नदी ने उत्तर पूर्वी पेंसिल्वेनिया की अधिकांश खदानों को बाढ़ में डुबो दिया। स्थानीय DL&W रेल मार्ग, जो लगभग पैसे से बाहर हो गया था, 1960 में एरी रेल मार्ग के साथ विलय हो गया। 1960 और 1970 के दशक में रेशम और कपड़ा उद्योग छोटे होते जा रहे थे क्योंकि वे दक्षिण या विदेश चले गए थे। 1970 और 1980 के दशक में शहर के केंद्र की दुकानें खाली पड़ी थीं क्योंकि उपनगरीय मॉल में खरीदारी करना सबसे अच्छा था। हालांकि 1980 के दशक में स्क्रैटन के लोगों ने शहर को पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया। पुरानी जगहों को पर्यटक आकर्षण के रूप में विपणन किया गया। शहर के रेलमार्ग के इतिहास की स्मृति में एक ऐतिहासिक स्थल पूर्व DL&W रेलमार्ग स्टेशन पर एक होटल और एक ट्रॉली संग्रहालय है। इसके अलावा लोकप्रिय सिटकॉम दी ऑफिस की पृष्ठभूमि स्कैंटन में ही है। 1901 में स्कैंटन में लौह उद्योग लैक्वाना न्यूयॉर्क में चला गया। स्कैंटन ने अपने मुख्य उद्योगों में से एक खो दिया। अगले 25 वर्षों में पूर्वी यूरोप से कई लोग स्कैंटन चले गए। 2 साल बाद लॉरेल लाइन रेलमार्ग खुल गया, जिससे 20 मील 32 किमी दक्षिण में विल्क्स-बेरे जाना आसान हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोयले को तेल और गैस जैसे स्वच्छ ईंधन से बदला जाने लगा, जिससे स्कैंटन कम हो गया। उतना कोयला नहीं बनाया जा रहा था और उतनी ट्रेनें नहीं गुजरती थीं। 1954 में स्ट्रीटकार सिस्टम बंद हो गया और 1 साल बाद तूफान डायने के बाद शहर में बाढ़ आ गई। 80 लोग मारे गए। NYONW फ्रेट रेलमार्ग ने 1957 में स्क्रैटन जाना बंद कर दिया। 1919 की नॉक्स माइन आपदा ने खनन उद्योग को मिटा दिया क्योंकि सुसकहना नदी ने उत्तर पूर्वी पेंसिल्वेनिया की अधिकांश खदानों को बाढ़ में डुबो दिया। स्थानीय DL&W रेल मार्ग, जो लगभग पैसे से बाहर हो गया था, 1960 में एरी रेल मार्ग के साथ विलय हो गया। 1960 और 1970 के दशक में रेशम और कपड़ा उद्योग छोटे होते जा रहे थे क्योंकि वे दक्षिण या विदेश चले गए थे। 1970 और 1980 के दशक में शहर के केंद्र की दुकानें खाली पड़ी थीं क्योंकि उपनगरीय मॉल में खरीदारी करना सबसे अच्छा था। हालांकि 1980 के दशक में स्क्रैटन के लोगों ने शहर को पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया। पुरानी जगहों को पर्यटक आकर्षण के रूप में विपणन किया गया।